बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर मदद महबूब सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम है। आप सुनाएँ कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। इंडिया और पाकिस्तान की जंग का माहौल है इस टाइम, ज़्यादा महाज तो यही गर्म है। लोग कहते हैं कि हमला तो ज़रूर होगा, कि 25 के बाद होगा, आईपीएल खत्म होगा तो तब हमला होगा। क्या वाक़ई ही कैसा है? देखें, मैं आईपीएल तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजिकली जो पॉइंट्स हैं, वो ये जैसे मैंने आपको कहा था 4, 5, 6 बहुत इम्पोर्टेंट डेट्स थी और आपने देखा है इस पे झड़पें जो हैं एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं बॉर्डर्स पे। तो इसके बाद से जो नेक्स्ट तारीखें हैं वो हैं 18 मई। 18 मई से लेके 4 जून का जो टाइम है बड़ा क्रिटिकल है। ये ऑन एंड ऑफ रहेगा, मतलब एक आधा दिन 2 दिन में ब्रेक आ सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा पीरियड 18 मई से लेके 3 जून तक का टाइम जो है मुझे ऐसा लगता है काफी काफी ज्यादा तौर पे खतरनाक है और इसमें डेफिनेटली इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करता हुआ दिखेगा। आपको मैंने पहले भी बताया, वो जो वॉर आप सोच रहे हैं कि एक जमीनी वॉर और इस तरह से मसले मसाइल, वो ज़रा मुझे अभी होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर आप ये बोलें तो अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को एक तरह से बहुत ज़्यादा झटके मिलेंगे। सिर्फ इस वॉर से ही नहीं, मुझे लग रहा है कि जो आपका इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एकदम से शिद्दत इख्तियार करने के हालात बन रहे हैं। तो ओवरऑल कंडीशन मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ से 18 सॉरी जो मैंने आपको बताया है मई के एंड से तकरीबन मई के मतलब मिड से लेके जून के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक तक हालात बहुत ज़्यादा शदीद संगीन हो जाएंगे। हालात आप कह रहे हैं संगीन हो जाएंगे, हुकूमत को आप कह रहे हैं टफ टाइम मिलेगा, बॉर्डर पे भी टफ टाइम मिलेगा और इंटरनली भी उन्हें टफ टाइम मिलेगा। चीजें कुछ ऐसी ही होंगी। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आज से 1 महीना पहले जब सैटर्न ने ट्रांज़िट किया था 29 मार्च को, तो मुझे नहीं दिखता कि ऐसे कोई हालात थे जो अब बन गए। हुकूमत बहुत एन्जॉय कर रही थी अपना टेन्योर और उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत एन्जॉय कर रहे थे। नए-नए वो जो है मुआहदे कर रहे थे और नए-नए उसको कहा जाए कि नए-नए तकरीबात में इन्वॉल्व थे, वो सब के सब एक अपने-अपने कामों में चले गए हैं और बहुत मसरूफ़ दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से वो बहुत ही मसरूफ़ रह जाएँगे और मेजर चेंजेस दिख रही हैं एस्टेब्लिशमेंट में भी आने वाले दिनों में। आपको हुकूमत में कोई मेजर चेंजेस तो नजर नहीं आ रही कि बड़े ओहदे तब्दील हो सकते हैं, जितनी टफ टाइम आ रहा है, जंग की तरफ हम जा रहे हैं, बॉर्डर पे डेफिनेटली कशीदगी है। डेफिनेटली सर, ये बात तो मैंने बहुत पहले आपको बहुत क्लियरली बताई थी कि आने वाले दिनों में हुकूमती ओहदे जो हैं बदलते हुए दिखेंगे और आपने देखा है कि हुकूमत के हर इदारे में एक हलचल सी मची हुई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये मेजर चेंजेस बहुत इमिनेंट है, मतलब ये होंगी। बिल्कुल, अगर दूसरी तरफ बात करूं आपसे कि दुनिया में अगर पाकिस्तान या इंडिया की झड़पें छिड़ती हैं, गोल्ड प्राइसेस तो फिर इंक्रीज करेंगी। मतलब एक किस्म का स्टॉक एक्सचेंज रुकेगी। दुनिया दो एटमी पावर है, मतलब यूक्रेन या रशिया कोई एटमी पावर नहीं थी। अगर इसराइल और फलस्तीन की बात करें, वो भी कोई एटमी पावर नहीं थी। ये दो एटम बम है, एटमी पावर है कि मतलब किसी को भी कुछ उस जगह पे जाता तो एटम बम चलाया जा सकता है। तो दुनिया के लिए खतरा तो बन जाएगा। आप कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात पहले भी बता चुका हूँ कि गोल्ड प्राइस अभी थोड़ा नीचे आएगा। अगर मैंने आपको लास्ट वीलॉग में हमने बात की थी, तो मुझे लग रहा था कि ये गोल्ड प्राइस आपको 2600 2700 या 2800 के करीब करीब मिले, तब आप इन्वेस्ट करिएगा। उससे पहले इन्वेस्टमेंट जो है बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर $500 से फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में 1 लाख रुपए का भी फर्क आता है तो बहुत वैल्यू है उसकी। तो पर तोला अगर 1 लाख रुपए का फर्क आ जाए तो बहुत ज़्यादा मेजर जो है आपके फाइनेंसिस में इम्पैक्ट आता है। तो मेरे ख्याल से अभी जो है फिलहाल गोल्ड की बाइंग को मैं नहीं तरजीह दूंगा, ना ही स्टॉक स्टॉक तो डेफिनेटली मुझे जो है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल दिखते हैं इस साल में पूरी तरह से। तो मैं स्टॉक में तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, स्पेशली पाकिस्तानी स्टॉक और ये जो भी इंडिया वगैरह में जो भी हमारे व्यूअर्स हैं दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा जो है गिरावट आएगी। दूसरी अगर बात करूं, यूएसए में आप होते हैं, ट्रम्प के 100 दिन मुकम्मल होते हैं। 100 दिन का जो उनका प्लान था वो बुरी तरह फेल हुआ है।
कैसे देखते हैं आप? तो उन्हें आगे प्रेसिडेंट भी नहीं देखते लंबे अरसे के लिए, लेकिन 100 दिन के प्लान की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं? 100 दिन के प्लान को तो छोड़ें सर, मैं वो प्लान को नहीं देख रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकली हालात देख रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली जो हालात हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत डिस्टर्ब होंगे अमेरिका, कनाडा और यूके के। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि इनका जो टाइम चल पड़ा है वो नुकसान का टाइम है। और 8 और 12 का जब भी कनेक्शन होता है तो इसमें अवाम का नुकसान और मुल्क का नुकसान होता है। तो मैंने आपको दबे लफ्ज़ों में बताया अवाम का और मुल्क का, तो इससे आप समझ जाएं कि मैं क्या इशारा दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको इस साल के आखिर की तरफ नज़र आएंगी। और मैंने आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत क्लियरली बताया कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत अरूज पर होंगे। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि हालात में महंगाई का तूफान, अगर आप कहना चाहें तो यूँ समझिए जून से महंगाई का तूफान बहुत अरूज पर होगा पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई सा भी मुल्क हो। क्योंकि जैसे इन्होंने टैरिफ लगाए हैं, इनकी इफेक्ट आने में भी टाइम लगेगा। और जून से जो मैंने आपको बताया प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ऐसे बनने जा रहे हैं, और स्पेशली अगर हम सितंबर में जाएं तो फिर एक इक्लिप्स आएगा। इक्लिप्स के दौरान में मामला फिर बिगड़ते हुए दिखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जून के बाद जुलाई अगस्त थोड़ा सा एक धीमा महीनों में से कहलाया जाएगा। धीमे महीने होंगे, सुकून के होंगे, मतलब इतनी कोई हालात बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन अगस्त जैसे ही आएगा तो पाकिस्तान हो, दुनिया हो, हर चीज में एकदम से फिर से मसले मसाइल खड़े होना शुरू होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो सैटर्न की ट्रांजिट हुई है, इसमें पानी के मसले मसाइल आपको दिखेंगे। और मेरे ख्याल से मैं आज सुबह में न्यूज़ सुन रहा था कि इंडिया ने वापस पानी रोक दिया कुछ दरियाए झेलम में। तो मैंने, ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी, जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट किया था पाइसेस में, मैंने कहा था आपको पानी से रिलेटेड इस वक्त पूरी दुनिया में इशू आएंगे। कहीं पे बहुत ज्यादा पानी होगा, कहीं पे पानी की किल्लत होगी। तो जो हालात दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा, पानी की किल्लत की बात करें, हम सुनते थे कि पानी पे जंगें होंगी, तो क्या वो वक्त आ चुका है इंडिया और पाकिस्तान में पानी पे जंग होगी? और पाकिस्तान का इंडिया पानी रोकता है तो जंग फिर तो होगी। देखिए सर, जंग अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि जंग जंग जो मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, जंग तो होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी नहीं होगी। लास्ट क्वार्टर में जंग के हालात बनेंगे। और वो वहां से अगर हम दशाएं देखें तो इंडिया की दशा बहुत खतरनाक चलेगी, और पाकिस्तान की दशा तो अभी से ही स्टार्ट हो गई है, बहुत ज्यादा क्राइसिस वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा टाइम होगा जिस वक्त दोनों देशों की, जो दोनों मुल्क हैं, उनके जो टाइम पीरियड चल रहे होंगे वो बहुत क्रिटिकल होंगे। उस टाइम पे इफेक्टिवली जो मुझे लगता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब दिखेंगे आपको। जंग वाले हालात तब बनेंगे, यूं कहा जाए तो सही। सर, आप दबे लफ्जों में बात कर रहे हैं, मैं एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछता हूँ कि अगर जंग छिड़ जाती है, कि दबे लफ्जों में भी अगर किसी तरह भी कोई मुल्क भी अटैक कर लेता है, पाकिस्तान का जवाब देता है, फिर ये जंग रुकने वाली तो नहीं है कि दुनिया इसमें इन्वॉल्व और कहे कि जंग रोक दे। फिर तो ये जंग मजीद बढ़ेगी। देखिए सर, आप दबे लफ्जों में बोल रहे हैं, मैं खुले लफ्जों में बोल रहा हूँ कि मामलात जो है, जंग जब चलेगी तो इसमें पाकिस्तान इंडिया इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व होंगे। ये बात तो मैंने जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके जायचे से देख के बता दी थी कि इसमें कोई दो ममालिक नहीं है, इसमें 5 से 6 ममालिक हैं, और मेजर ममालिक हैं। छोटे मोटे प्लैनेट्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो हम कहते हैं कि यार इनका ताल्लुक जो है ऐसे ममालिक से हो सकता है जिनकी जो है हैसियत बजाय दुनिया में इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन इसमें बहुत जाइंट प्लैनेट इन्वॉल्व है और एग्रेसिव प्लैनेट है। डेफिनेटली ये कोई दो ममालिक की जंग नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी हालात भी बता रहे हैं कि हर एक के पीछे बैक पे कोई ना कोई ममालिक आए हुए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात ये थी कि जब ये शुरू नहीं हुई थी तो मैंने कहा था कि ये दो ममालिक की जंग नहीं है, इसमें बहुत सारे ममालिक ऐड होने वाले हैं। तो वही हुआ, 2-4 दिन बाद तुर्की ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई, चाइना ने दिखाई। डेफिनेटली इंडिया की तरफ रशिया, इसराइल वगैरह होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर, अल्लाह खैर करे, दुनिया पे भी अल्लाह करम करे, पाकिस्तान पे भी करे। थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जी सर। कोई मैसेज हो तो जरूर दीजिएगा आवाम के लिए। हाँ जी, मैसेज यही है कि अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हालात अभी बिगड़ जाएंगे और खुदा ना खास्ता मामला बहुत ख़राब होंगे, तो ये अभी शुरुआत है। अभी हालात नहीं बिगड़ेंगे, हालात आने वाले महीनों में ज़्यादा बिगड़ेंगे। लेकिन ये जो बोलते हैं ज़ख़ीरे जमा कर लें, फूड जमा कर लें, बैकअप प्लान इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं है, खुदा ना खास्ता कि आप बैकअप रखें।
लेकिन आने वाले दिनों में डेफिनेटली ऐसे हालात आएंगे सितंबर अक्टूबर में, जब आपको खानों के ज़ख़ीरा वगैरह या जो भी बैकअप प्लान रखना है, वो आप तब रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वक़्त मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास। सर थैंक यू। वेलकम सर।